Hello, students. In the last two videos, we have talked about shares and we have also talked about Nifty 50 and Sensex. Continuing our series in this chapter, chapter 4, financial planning. Today, we're going to discuss about mutual funds and SIP, which we also call it as systematic investment plan. Let's proceed further. पिछले वीडियो में जो हमने चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर शेयर्स के बारे में हमने सीखा और मैंने आपको कुछ लाइव रिकॉर्डिंग दिखाए निफ्टी 50 और सेंसेक्स कैसे काम करता है। आज के दिन जो हम म्यूचुअल फंड्स और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात करेंगे एंड वी विल नो मोर अबाउट दिस। लेट्स प्रोसीड फर्दर। म्यूचुअल फंड्स, अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, लेट्स सी अगर हमने एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर कोई शेयर के अंदर हमने इन्वेस्ट किया, लेट्स से मैंने एक इन्फोसिस का शेयर खरीदा है और वो शेयर का वैल्यू जो है उस अकेले कंपनी के परफॉर्मेंस के बेस पे बढ़ेगा या घटेगा। अब कंपनी का जो क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट बहुत ज़बरदस्त है तो आपको जो मार्केट प्राइस एप्रिशिएट होते हुए दिखेगा तो काफ़ी प्राइस आगे बढ़ेगा। वैसे ही जो है अगर उससे आपको काफ़ी अच्छे डिविडेंड्स मिल सकते हैं। कंपनी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करने के बाद जो है वो ईयरली या क्वार्टरली जैसे कंपनी का जो डिसीजन रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उसके हिसाब से आपको डिविडेंड मिल सकते हैं। नाउ ऐसा नहीं कि कंपनी का हमेशा प्रॉफिट ही होता है। सो देर आर इंस्टेंसेस द वेरी गुड परफॉर्मिंग कंपनी दे एंडेड इन ट्रबल। कोई मार्केट में न्यूज़ आ गई ये कंपनी के अंदर ये फ्रॉड हो गया या फिर उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं तो मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है उसके ऊपर। वो स्टॉक्स में जो हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर एक ही तरह के और एक ही स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो हमेशा जो है आपके लिए एक बड़ा रिस्क रहता है। लेट्स से एक पर्टिकुलर कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया तो आपको वो कंपनी अगर किसी एक टाइम में परफॉर्म नहीं कर रही है या एक्स वाई जी रीज़न के कारण जो है उसका जो वैल्यू कम हो सकता है एंड यू कैन इनकर लॉस एंड कैन वी रिड्यूस दिस लॉस। आप इस रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो? तो लेट्स टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स नाउ। अगर ऑफिशियली हम देखें इन म्यूचुअल फंड मेनी इन्वेस्टर्स कम with common objectives, give their money to professional experts. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आप एक्सपर्ट्स नहीं हो स्टॉक मार्केट के अंदर, आप एक इन्वेस्टर नहीं हो तो आपको पूरी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स रहते हैं जो ट्रेन चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स रहते हैं, जिनको अच्छी खासी नॉलेज रहती है कि इसको मैनेज कैसे करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पैसा वो इकट्ठा करेगा और वो एक फंड तैयार करता है, वो अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करता है। दे नॉट ओनली इन्वेस्ट इन वन टाइप ऑफ शेयर्स बट ऑल्सो इन्वेस्ट इन वेरियस अदर स्कीम्स। एज अ रिजल्ट इन्वेस्टमेंट इज डाइवर्सिफाइड यानी आपके पास अगर 100 रुपए है तो लेट्स से आपने 10 रुपए कहीं लगाया, 10 रुपए कहीं लगाया, 10 रुपए कहीं लगाया, ऐसे आपने अलग अलग जगह पे लगाया। इससे क्या होता है कि आपका जो रिस्क है वो इन्वेस्टमेंट आपने डाइवर्सिफाई किया जिसकी वजह से जो आपका जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाता है। And the total dividend or profit is equally divided among the investors. How to invest in mutual fund and what is the rate of return, what is the locking period and what are the types of investment schemes, ये सारे आपको जो फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर आपको इसका जवाब दे सकते हैं। नाउ ये चीज़ें आजकल इंटरनेट में जो है रेडीली अवेलेबल है, आप खुद उसको पढ़ सकते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें हमको रेडीमेड मिल जाती है।
सो वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर लिखा रहता है कि यू मे हैव हर्ड दिस सेंटेंस, अगर टेलीविजन के अंदर, इंटरनेट के अंदर, सो इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड ऑल scheme related documents carefully before investing, interpret the meaning correctly. Sometimes invest instead of profit. The mutual fund investment in mutual funds might give loss which the investors have to bear. सो ऑब्वियसली अगर हमने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो स्टॉक्स के मुकाबले वहां पे रिस्क कम है, बट द रिस्क इज स्टिल देयर। सो फंड मैनेजर है, हम सबका पैसा इकट्ठा करके जो है वो कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, स्टॉक्स के अलावा कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या दूसरे कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जो है अ, वो इन्वेस्ट कर रहा है। सो बेसिकली यू आर स्टिल एक्सपोज टू द रिस्क, बट द रिस्क इज मिनिमाइज्ड, वो कम से कम जो है रिस्क रहता है। सो म्यूचुअल फंड जैसे मैंने बोला इज प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम यूजुअली रन बाय एन एएमसी, सो एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सो जो बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, ये ऐसे जो है इसको मैनेज करते हैं। दे इन्वेस्ट द मनी इन गिवन बाय द इन्वेस्टर्स इन डिफरेंट स्कीम। इक्विटी फंड, इक्विटी फंड्स कैसे होते हैं, जो प्योरली जो है शेयर्स में इन्वेस्टेड होते हैं। जो डेट फंड्स हैं वो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड होते हैं। और बैलेंस फंड्स जो इन्वेस्टर्स के चॉइस के हिसाब से जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे जो है मार्केट वैल्यू एमवी हम देखते हैं शेयर्स के अंदर, वैसे जो है वी गेट शेयर्स फॉर द इन्वेस्टमेंट मार्केट, वी गेट यूनिट्स। जैसे आपको जो है इक्विटी के अंदर, स्टॉक के अंदर आप खरीदते हो तो आपको जो है शेयर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको यूनिट्स मिलते हैं। We get units when we invest in mutual funds, and the market value of unit is called NAV, net asset value। एंड ये नेट एसेट वैल्यू जो अंडरलाइंग स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये क्या है, थोड़ा जार्गन लग सकता है, तो मैं इसको लाइव दिखाता हूँ तो आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। सो एनएवी ऑफ वन यूनिट, आपने लेट्स से आपने 10,000 का जो फंड खरीदा है, उसके अंदर जो वैल्यू होगा, यूनिट की जो वैल्यू है उसके हिसाब से जो है नंबर ऑफ यूनिट्स आपको मिलेंगे और आपका टोटल फंड वैल्यू मिलेगा। तो ये चीज़ जो है मैं आपको एक लाइव दिखाता हूँ डीमैट अकाउंट के अंदर, तो आपको थोड़ा ज़्यादा से ये बात समझ में आ जाएगी। ये एक फंड है, आप मेरे स्क्रीन के अंदर देख रहे हो, ये दे फंड है, दिस इज टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब मैं इसका जो है एनएवी दिखाता हूँ पहले आपको। 35 रुपीज़ 23 पैसे जो है ये इसका जो है एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू एज अ 4 जनवरी 2023। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फंड में जो है ये कहाँ कहाँ पे इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे ये जो 30 होल्डिंग्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, वी सी हियर इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, भारती, ये सारे जो कंपनीज हैं ये सब के अंदर जो है इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। सो आप देख सकते हैं कि ये सारे इक्विटी यानी स्टॉक्स है। 26.3%, 17.1%, 9.5%, 7.5%, 6.6, ये इन्होंने सारे जो जितने टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनके अंदर जो है ये शेयर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सो ये आपको दिख सकता है यहाँ पे, ये जो अंडरलाइंग स्टॉक्स है, ये जो म्यूचुअल फंड्स ने इतने सारे कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। आगे हम देखते हैं कि वी कैन ऑल्सो सी फंड मैनेजमेंट। ये इनके फंड मैनेजर्स हैं जो इसको मैनेज करते हैं। सो यहाँ पे जो इंडिविजुअल का नाम लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो दीज आर फाइनेंस प्रोफेशनल्स जो इस फंड को जो है मैनेज करते हैं। और यहाँ पे फंड मैनेज करते हैं उनका नाम लिखा है। और ओके, दैट्स अबाउट दिस म्यूचुअल फंड। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ दिस थिंग्स वर्क। सो यहाँ पे जो है दीज पीपल आर वेरी स्मार्ट एंड दे एक्टिवली इन्वॉल्व, ये सारे स्टॉक्स मॉनिटर करते हैं। ये जो है हमेशा
कम ज़्यादा है, कौन-सा किस कंपनी में शेयर्स कम करना है, कौन-सा बेचना, खरीदना, ये एक्टिवली मैनेज करते हैं। सो दीज़ आर कॉल्ड फंड मैनेजर्स। दे एक्टिवली मैनेज योर फंड्स, तो वो हमारा काम करते हैं। सो दे आर स्मार्ट पीपल। सो वी हैव लर्न नाउ कि यहाँ पे अभी ये इन्वेस्टमेंट्स, अभी जैसे हमने देखा कि ये म्यूचुअल फंड्स है, ये एक्टिवली मैनेज्ड है। देर आर फंड मैनेजर्स हु एक्चुअली मैनेज दीज फंड्स, सो दे कीप एन आई कि कौन सा शेयर ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, उसके हिसाब से जो है किसका परसेंटेज हम इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली जो फंड मैनेजर्स करते हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। That's about the basic information about the mutual funds. So the investments in fixed deposits of nationalized or in Indian postal services are more secure and safe. So obviously we know कि एक फिक्स डिपॉजिट किया हमने बैंक के अंदर, तो वो मेच्योरिटी डेट में जाके हम वो पैसा विड्रॉ कर लेते हैं या फिर रिन्यू करते हैं, तो हमें कभी ऐसा सिनेरियो नहीं आता कि बैंक ने डिनाई कर दिया, नहीं आपका मेच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलेगा। सो दैट इज कंसिडरेबली considered safe and secure in comparison with other investment. सो फिक्स डिपॉजिट और ये इंस्ट्रूमेंट्स है, इनकी जो ड्रॉबैक, सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है, रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट रेट काफी कम रहता है। So that's one of the drawback. So investments in shares and mutual funds should be made carefully because the risk and returns always go hand in hand. So habit of regular and deep study is the key. आप जितने informed रहोगे और एक जितना आपको उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे, उतना अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा। नाउ आवर लास्ट टॉपिक, दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। Now, what is systematic investment plan? Suppose one does not want to invest big amount in once. Let's say कोई म्यूचुअल फंड है या फिर शेयर है, आपने 1 लाख रुपीज जो है एक ही टाइम में जो है एक एक ही टाइम के अंदर एक स्टॉक के अंदर या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया और भूल गए। सो रिमेंबर कि ये जो वैल्यूज है हमेशा इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं। तो एक कॉमन सेंस की बात है, कोई चीज़ हम सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं तो हमको फ़ायदा मिलता है। हो सकता है जब आपने वो पैसा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया तो उस समय जो है वो बहुत महंगा था, वो स्टॉक प्राइस एक्चुअली बहुत महंगा हो गया और आपने जो है 1 लाख रुपए वहाँ पे लगा दिया। सो मार्केट करेक्शन हुआ, कुछ न्यूज़ आई, हाँ ये इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं होना चाहिए। अलग तरह के ब्रोकर्स ने कहा कि हाँ ये इतना वैल्यू इसका नहीं होना चाहिए, या फिर उनकी अपनी कुछ कैलकुलेशंस है, कुछ वैल्यूएशंस है, उसकी वजह से जो है उस स्टॉक प्राइस का वैल्यू अगर नीचे आता है तो उसकी वजह से जो आपका जो फंड इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका वैल्यू ओवरऑल कम हो जाता है। सो वो रिस्क रहता है। सो वन कुड इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट। अब इससे जो है ओवरकम, हाउ डू यू ओवरकम दिस? सो फ्लक्चुएशंस होते हैं, मार्केट फ्लक्चुएशंस, तो उसको हम कैसे जो है ऊपर करेंगे और मिनिमाइज कैसे करेंगे? लेट्स सी जो है हर एक स्टॉक है, एक रेगुलर इंटरवल में आपने एक डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ, कोई स्टॉक के अंदर या म्यूचुअल फंड्स के अंदर रेगुलर आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। So let's say 500 rupees per month could be invested in mutual funds, or investment could be done monthly, quarterly, and this way अब इसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं कि डिसिप्लिन के हिसाब से जो है महीने महीने में, तो इसको आपको मार्केट फ्लक्चुएशन में जो है होता है उससे आपको जो है बेनिफिट मिलता है। लेट्स से कि एक महीने में जो है कोई म्यूचुअल फंड्स का जो यूनिट है 10 रुपीज़ है, तो आपने जो है अमाउंट लगाया 10 रुपीज़ के हिसाब से, जो है आपने 10,000 लगाया, उसके हिसाब से जितना अमाउंट, जितने यूनिट्स मिलना था मिल गए। लेट्स से कि अगले महीने जो है वैसे एक मैं एक सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये एक मंथ का जो है ये फ्लक्चुएशन हम देख रहे हैं म्यूचुअल फंड का।
ये 6 महीने का। सो यहाँ पे 6 मंथ्स के अंदर जो है कभी नीचे आया कभी ऊपर गया, तो ये सारे जो है मार्केट फ्लक्चुएशंस देखते हैं। तो ये मंथली इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा रहता है कि ये आपकी जो मार्केट वेरिएशंस है, फ्लक्चुएशंस है, उसको आपको प्रोटेक्ट करता है। सो दिस काइंड गिव्स यू सिप इज अ गुड ऑप्शन which is in long term can achieve one's financial goals. So investment in mutual fund through SIP for a long time is beneficial. It protects the investors from market fluctuations. I hope you understood what is market fluctuation. So आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, आप बहुत बड़ी कीमत में जो बहुत महंगा आपने खरीदा, और वहां पे जो साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल, जितना भी आपका जो टेन्योर है उसमें फंस गए। तो लेकिन आप महीने महीने में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी फ्लक्चुएशंस है, अगर वो बहुत लो में चला गया, वो प्राइस अगर म्यूचुअल फंड्स का यूनिट बहुत लो चला गया, तो आपको सेम अमाउंट में ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। तो ये एक इस तरह से जो है इट प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर फ्रॉम मार्केट फ्लक्चुएशंस. So one should invest in mutual funds for minimum for 3 to 5 years to get better results or better returns, and it is best if invested for 10 to 15 years. That's for long term investment. सो बेनिफिट्स देखते हैं म्यूचुअल फंड्स के। एक तो सबसे बड़ी बात हमने बोली कि दिस इज मैनेज बाय फंड मैनेजर्स, प्रोफेशनल्स है, दे आर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स. So we are not financial experts, so we might end up doing some mistakes, so which we can't read in between the lines. The second thing is diversification of funds. So as I've explained that they are not investing in one area and one company, one sector. So they are doing their own study and they're minimizing the risk by diversifying the funds. वो अलग अलग कंपनीज के अंदर, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमारा जो रिस्क है वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है. सो ट्रांसपेरेंसी एंड सफिशिएंटली सेफ इन्वेस्टमेंट्स. सो आप एक म्यूचुअल फंड आपने खरीदा है तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक डोमेन के अंदर, वेबसाइट के अंदर मिल जाती है कि इसका जो मार्केट वैल्यू अभी क्या चल रहा है, यहाँ पे कौन से स्टॉक्स में या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, एक कब इन्होंने कौन से शेयर्स कम किए, ज़्यादा किए. दिस इज़ फेयरली ट्रांसपेरेंट एंड हम इन चीज़ों को देख सकते हैं. और कुछ ऐसे जो हम जो है, जब हमें पैसों की ज़रूरत है तो हम उसको रिडीम कर सकते हैं, यूनिट्स को हम बेच सकते हैं. एक्सेप्ट कुछ ऐसे स्कीम्स रहते हैं कि कुछ टैक्स सेविंग फंड्स रहते हैं जिनको आप 3 साल से पहले रिडीम नहीं कर सकते. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बट दैट्स डेफिनेटली देयर. लिमिटेड रिस्क, ऑब्वियसली इट्स नॉट रिस्क फ्री, द risk is limited. So advantage of long term and short term gain: investment in funds like ELSS so are admissible for tax deduction. So ये जो है, ये सबसे बड़ी जो ये सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर नहीं मिलते. कुछ जो क्वालिफाई करते हैं, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स है एटलीस्ट 3 साल के लिए आप भरते हो. सो ELSS फंड्स जो है, जो 80C के अंदर जो है क्वालिफाई होते हैं, सो वो आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो कम करता है. तो आपने अगर ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया तो आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं. सो दिस इज अबाउट द सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. सो यहाँ पे जो है डाइवर्सिफिकेशन हम देखते हैं, तो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग. सो म्यूचुअल फंड्स, सो दे पुट इन डिफरेंट areas just to make sure that you don't end up exposed to a lot of risk at once. So that's one of the advantage of this. I would like to show you a few more investment mutual funds before I wind up this session. लेट्स सी, दिस इज अ लिस्ट कि आपको जो है एक म्यूचुअल फंड है, जैसे एग्जाम नाम लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये लेट्स पिक अप दिस वन,
क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट। सो एक साल में जो है 10.5% का आपको रिटर्न दिया है, देन 36.7% इन 3 years, इन 5 years 21.5%। सो ये सारे जो है हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स हैं। आप इसका ग्राफ देख सकते हैं कि 3 साल में जो है कैसे जो ऊपर जा रहा है। सो 5 साल में ऑब्वियसली ये थोड़ा बहुत नीचे गया आ गया है। सो दिस इज अ वेरी सेल्फ एक्सप्लेटोरी थिंग। सो हम खुद जो है वेबसाइट के अंदर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं एंड वी कैन बिकम अ गुड इन्वेस्टर्स। So, students, I believe this video was useful. I will try to make one more video based on how the calculations are done. So, we will do the exercise part. And if you like the video, put some comments and please subscribe. And thank you for watching the video. Thank you.